हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल मैथ्स का अड्डा में, जिसमें मैं अपनी सेकंड वीडियो लेके आया हूं कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग, जिसमें अपना सेकंड लेक्चर है। और इसमें हम सीखने वाले हैं बच्चों ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सीख लिया इससे पहली वीडियो में, तो अब हम उस पर ऑपरेशन क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ऑपरेशन में जैसे हमें एडिशन कैसे करना होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना होगा, एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न, ये सारी चारों चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। किस किस केस में हम एडिशन किस किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बेटा सुपर डुपर हिट होने वाली है, राइट। तो वीडियो को अगर आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो बेटा सबसे पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं z इक्वल्स टू a प्लस आई वी की फॉर्म में, राइट। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आई वी की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, तो उस केस में ये जो पहला वाला नंबर होता है इसको बोलते हैं हम रियल पार्ट, एंड ये सेकंड जो पार्ट होता है b, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट, राइट। अब ये जो दोनों हमारे हमने अलग अलग पार्ट डिस्क्राइब कर लिए थे, तो अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब इसके अंदर ऑपरेशन हम क्या क्या लगा सकते हैं। ये तब हमने सीख लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों यूज़ में आया और ये किसके कॉम्बिनेशन से बना। ये सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियो में बेटा डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक सेंड कर दिया है मैंने, तो आप उसमें देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियो को। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं इन पे ऑपरेशन, इन पे डिपेंडेंट क्या क्या ऑपरेशन लगाएंगे और कुछ क्वेश्चंस उसी के साथ ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपना जो लेक्चर है स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें हमें सबसे पहला टॉपिक है बच्चों ऑपरेशंस में एडिशन, है ना। ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम क्या क्या ऑपरेशंस लगा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो ऑपरेशन होता है बेटा, सबसे पहला मैं एडिशन से पहले एक छोटा सा इसका जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाला हूँ, इक्वलिटी। सबसे पहला टॉपिक बनता है इसमें हमारा इक्वलिटी। क्या बनता है? इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है कि अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, मेरे पास कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो उनको अगर मुझे इक्वल करना है, अगर वो दोनों आपस में इक्वल हैं, लेट सपोज z1 एक नंबर है मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई वी, इसको अगर मैं 1 दे रहा हूँ तो इधर भी 1 1 दे देता हूँ बेटा नाम। और सेकंड मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z2, दैट इज a2 प्लस आई बी 1, या फिर इसको भी 2 दे देते हैं हम, ठीक है बच्चों। तो अगर ये दोनों इक्वलिटी के थ्रू, अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल्स टू z2 एक दूसरे के अगर इक्वल हैं, तो इनके जो इक्वल करने के लिए हमें जैसे a1 आई b1, यानी कि ये जो z1 था वो नंबर, उसके नीचे उसी की वैल्यू रख दी हमने। z2 का वैल्यू क्या है हमारे पास? a2 प्लस आई टाइम्स ऑफ b2। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम क्या सीखेंगे कि अगर हमें कंपैरिजन करना है, दो नंबर आपस में इक्वल हैं तो इनको हमें कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन करने के लिए रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। तो ये पार्ट मैंने इससे अभी स्टार्टिंग में जस्ट स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इक्वेटिंग करने के बाद a1 इक्वल्स टू a2 आ जाएगा एंड b1 इज इक्वल्स टू b2 आ जाएगा, राइट। यहाँ पर साइड में लिखेंगे ये हमने कैसे निकाला बेटा, ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये हमने कैसे निकाल दिया? रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करने के बाद निकाला। तो रियल पार्ट से कंपेयर होगा, ये रियल पार्ट है दोनों का, ये रियल से कंपेयर हो गया, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से कंपेयर हो गया। तो जो a1 इक्वल्स टू a2 आया, b1 इक्वल्स टू b2। इस तरीके से अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दे रखे हैं, तो हम उसके अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें क्वेश्चन जो है वो कैसे बनता है बच्चों, कि अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में से एक मैंने लिया z इक्वल्स टू 3 प्लस 5i, ऐसे करके दे रखा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, और इसको नाम दे दिया z1। दूसरा नंबर दे रखा है आपको जैसे 5 प्लस ai, राइट। तो अभी कोई क्वेश्चन पूछता है इसमें कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ z1 इक्वल्स टू z2। अगर z1 और z2 आपस में इक्वल है तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना, z1 इक्वल्स टू z2 है तो आप z1 की वैल्यू 5 प्लस 3 प्लस 5i जो हमें दे रखा है इक्वल्स टू इसकी क्या है बेटा z2 की 5 प्लस ai। कंपेयर करेंगे आप क्या
रियल पार्ट को रियल पार्ट से। तो इसमें कंपैरिजन के लिए एक छोटी सी दिक्कत है कि अगर यहाँ पर माने कि चलो ए दिया है मुझे, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ एक और वेरिएबल पूछ लेता है वो, ठीक है। सपोज यहाँ पर एक और वेरिएबल पूछता है तो यहाँ से मुझे ए और बी दोनों की वैल्यू निकल के पता चल जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँगा रियल को रियल पार्ट से तो बी की वैल्यू बच्चों मिलेगी 3, है ना, क्योंकि इसको इससे कंपेयर करने के बाद क्या मिला, 3 मिला। एंड इमेजिनरी पार्ट को अगर मैं इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करूँगा तो ए की वैल्यू मिलेगी मुझे 5। आई होप इतना आप समझ पा रहे होंगे। इक्वलिटी पर डिपेंडेंट आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिल सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं हम कि अगर हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हों तो उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरीके से सम कर सकते हैं एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेशन में बेटा पहला ऑपरेशन हमने क्लियर कर लिया कि इक्वलिटी, अगर हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दे रखे हैं तो किस तरीके से हम आपस में रियल पार्ट को रियल पार्ट से एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वल करके कैसे कोई अननोन वेरिएबल अगर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर तो हम उसकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। उसका जो सेकंड ऑपरेशन है हमारा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम एडिशन किस तरीके से करते हैं। लेट सपोज Z1 इक्वल्स टू A1 प्लस आई आगे लिख लेते हैं, इधर कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर ये है मेरे पास। दूसरा है बेटा Z2 इक्वल्स टू A2 प्लस आई टाइम्स ऑफ B2, ठीक है। लेट किए हमने ये, तो लेट Z1 एंड Z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, then the sum of Z1 and Z2 will be किस तरीके से आएगा बच्चों, Z1 प्लस Z2। इसका मीन्स ये है कि जो Z1 की वैल्यू होगी और Z2 की वैल्यू होगी दोनों को सम करना है आपको। तो सम करने के लिए Z1 की वैल्यू हमारे पास A1 प्लस आई टाइम्स ऑफ B1, ठीक, दोनों के बीच में प्लस लगाया तो प्लस लगा दिया। Z2 की वैल्यू क्या है, A2 प्लस आई टाइम्स ऑफ B2। तो जैसे बेटा अभी हमने इक्वलिटी के लिए कंसेप्ट लगाया था कि रियल पार्ट से कंपेयर होता है और इमेजिनरी से, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर एडिशन के लिए भी रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड ऑन करेंगे आप। तो यहाँ पर मिलेगा A1 प्लस A2, राइट। बीच में हमें पता है कि प्लस का साइन लग रहा है सब जगह, तो प्लस आया। तो ये A1 और A2 यानी कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ दिया। अब मैं इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से जोड़ूंगा तो मुझे यहाँ से B1 प्लस B2 आई कॉमन लेके मैंने बाहर निकाल दिया। तो ये मुझे रिजल्ट मिल गया बच्चों Z1 प्लस Z2। इस तरीके से हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सम कर सकते हैं, राइट। इस पर डिपेंडेंट बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि क्लियर होगा थोड़ा सा कंसेप्ट इसका। सपोज Z1 इक्वल्स टू 3 प्लस 8i एंड Z2 इक्वल्स टू माइनस के 5 प्लस के 4i, राइट। फाइंड करना है आपको बच्चों, फाइंड Z1 प्लस Z2, राइट। तो Z1 प्लस Z2 आपको निकालना है तो सिंपल आपको पता है कि Z1 और Z2 की जो वैल्यू होंगी उनके बीच में पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। तो Z1 की वैल्यू है 3 प्लस 8i, ठीक। इसके बीच में अब आप बात करेंगे सर यहाँ नेगेटिव का है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको ब्रैकेट लेके बाद में आप प्लस और माइनस आप जानते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद नेगेटिव हो जाएगा। तो ये मुझे 3 प्लस 8i, ये प्लस माइनस बच्चों माइनस का 5 हो गया और प्लस 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 होता ही है आपके पास। अब हमें क्या करना होगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड। अब ऐड की बात करी सर ने तो अब ऐड करना है। तो बच्चों जरूरी नहीं है कि ऐड करना हो, हमें पता है कि अपोजिट साइन है तो 5 में से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब ऐड का मतलब ये नहीं कि ऐड ही करना है, वो तो आपको साइन के अकॉर्डिंग पता चल जाए कि ऐड होना है यहाँ पे कि सब्ट्रैक्ट होना है, ठीक है ना। तो रियल पार्ट एक दूसरे से ऐड ऑन होने के बाद यानी कि सॉल्व होने के बाद ये क्या निकला, मुझे माइनस का 2 मिल गया। एंड 8 और ये 4 मेरे प्यारे बच्चों 8 और 4 12 बन जाएगा, आई का आई आ जाएगा। ये आपका निकल के आया Z1 प्लस Z2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, Z1 प्लस Z2 यानी कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को सम कर सकते हैं, राइट। जो भी आंसर निकले बच्चों उसको आप बॉक्स में जरूर बंद कर दिया करो जिससे हमारा क्वेश्चन क्लियर रहता है कि ये हमारा आंसर आया है, ठीक है ना। इससे एग्जामिनर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि हमें क्या आंसर आपका आया था, कहाँ तक सॉल्व हुआ था, कंप्लीट कहाँ पे हुआ था।
ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एडिशन पर डिपेंडेंट कोई प्रॉपर्टीज़ जैसे होती हैं हमारे पास, एडिशन पर डिपेंडेंट अगर प्रॉपर्टीज़ अगर हम सीखें यहाँ से, तो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं आई होप, जो 7th 8th क्लास में, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी इधर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी सेम अप्लाई होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें यहीं से मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, आपका अगला हेडिंग इसी में बनती है, इसकी सब हेडिंग है, एडिशन के अंदर का पार्ट है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या आप डिस्कस करते हैं हम? क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी 7th 8th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, रेशनल नंबर पढ़ा था उसमें आई थी, इंटीजर पढ़ा था हमने तब भी आई थी, अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो तब भी आ रही है प्रॉपर्टीज। ये बेटा पीछा नहीं छोड़ेंगे, 12th क्लास में आप क्या कहते हैं मैट्रिक्स पढ़ोगे तब भी ये आएंगी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, Z1 और Z2, सिंपल सी बात है कॉम्प्लेक्स ही है, तो उनका आप सम करने के बाद भी जो नया नंबर मिलेगा वो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। लेट सपोज लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आप क्या लिखोगे? लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन देयर सम इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होगा बेटा? जब उसका हम सम निकालेंगे, सम का मतलब जानते हो, ऐड करेंगे, तो भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहेगा। समझ में आ रही बात? कि एक इंसान है, एक व्यक्ति है, मान चलो मेल है, शादी कर लेगा, शादी करने के बाद वो मेल ही रहेगा, फीमेल नहीं बनेगा, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। शादी करने के बाद जानता हूँ कि वो लड़के से एक इंसान बन जाता है, लेकिन रहेगा तो मेल का मेल, राइट। इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दो कॉम्प्लेक्स हैं, दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। सब्ट्रैक्ट एडिशन कोई दिक्कत नहीं है, एडिशन भी ले सकते हैं, सम कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी लगा सकते हैं, उसके बाद भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहेगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड है अपने पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों क्या कहती है कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे सपोज अगर हम खाना ऐसे खाएं, इस तरीके से खाएं, या फिर खाना अपना हाथ को इस तरीके से फोल्ड करके खाएं, खाना हमारे पेट में ही जाने वाला है, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, यहाँ पर लिख देना लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन Z1 प्लस Z2, ये क्या होल्ड करता है? Z1 प्लस Z2, इट मीन्स ये है कि पहला नंबर आप उसमें आपको दूसरा नंबर ऐड करें, या फिर सेकंड नंबर में पहला नंबर ऐड करें, तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाइड मानी जाएगी, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, इसमें आपको, इसमें क्या कर रहे हो आप? इसको ऐड कर रहे हो ऐसे करके, तो भी कोई नंबर रिजल्ट आएगा, या फिर इसमें आप इसको ऐड कर रहे हो ऐसे करके, तो दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो इस केस में क्या आएगा? सेम आएगा, दैट इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या करना होगा? तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लेने होंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये बच्चों बार बार बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना कि ये जो प्रॉपर्टीज अभी डिस्कस हो रही हैं किसके लिए डिस्कस हो रही हैं? एडिशन के लिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एडिशन के लिए डिस्कस हो रही हैं, राइट। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैलिड हों या फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड हों। अभी मैं एडिशन की बात कर रहा हूँ, तो केवल एडिशन के लिए याद रखना है आपको, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैंने एक बात यूज़ कर ली थी कि सब्ट्रैक्शन अगर कर लें, हाँ कर लें, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी होल्ड, लेकिन अभी फिलहाल हम एडिशन की बात कर रहे हैं, तो अभी एडिशन के लिए ही समझ के चलें कि ये एडिशन के लिए ही वैलिड है अभी फिलहाल, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम एसोसिएटिव के लिए। तो सेम आपको कंसेप्ट यही लगाना है कि Z1 एंड Z2, Z1, Z2 एंड Z3, यहाँ पर आपने क्या लिए? तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लिए। लेट Z1, Z2, Z3 बी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चीज़ अगर मैं पूरी नोट नहीं कराता तो मैं मुंह से बोलता हूँ, आप अपना याद रखने के लिए नोट्स बना सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, कॉपी पेन लेके बैठा करो,
राइट। Z1 Z2 Z3 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द प्रॉपर्टी विल बी वेरीफाइड। किस टाइप से वेरीफाइड होगी बच्चों कि Z1 में आप Z2 प्लस Z3 को ऐड करें, उसके बाद आप Z1 को ऐड करते हैं, या फिर पहला जो है अपना Z1 और Z2 को अगर आप ऐड करते हैं उसके बाद आप Z3 को ऐड करते हैं, तो रिजल्ट जो दोनों का आएगा वो उस केस में सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बच्चों हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। दो प्रॉपर्टी और बचती हैं, जल्दी जल्दी से वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं है, ठीक। फिर आगे हम बढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन हमें किस तरीके से करना होता है। सब्ट्रैक्शन भी सिंपल ही होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे हमने सम किया है उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये 3 प्रॉपर्टी आपकी हो चुकी हैं। उसके बाद अपनी जो प्रॉपर्टीज होती है थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज थर्ड 3 हो गई आपकी। फोर्थ प्रॉपर्टी पे बढ़ेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। क्या चीज? एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि ऐसी क्या वैल्यू किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड की जाए जिससे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी आइडेंटिटी पर कोई प्रभाव ना पड़े। सपोज अगर मैं क्लास में हूं तो आप मेरे से वो कौन से वर्ड बोलें कि इतने वर्ड तक बोल सकते हैं सर से, इसके बाद अगर इससे ज़्यादा बोले तो सर हमें हमसे नाराज़ हो जाएंगे या हमें डांट भी पड़ सकती है। सपोज तो एक लिमिट होती है कि जैसे मजाक करते हैं ना दो पर्सन, तो उनके बीच की एक लिमिट होती है कि यहाँ तक ये मजाक झेला जाएगा, लेकिन इसके बाद मार भी पड़ सकती है, ठीक है बच्चों। तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसी क्या आइडेंटिटी हम इसमें ऐड कर सकते हैं जिससे एक कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी पे कोई प्रभाव ना पड़े। एक क्या नंबर इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं बच्चों। तो वो हमें पता है कि लेट Z1 कोई Z मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है बच्चों। Z मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैं उसमें एक 0 ऐड करता हूँ। सपोज Z मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा था, Z इक्वल्स टू आप जानते ही हैं A प्लस IB की फॉर्म में था। कोई परेशानी? अगर इसमें मुझे पता है कि अगर मुझे इसी कॉन्सेप्ट के जरिए चलना है, ठीक, तो A प्लस IB इसमें अगर मैं 0 को ऐड करूं, एक बात मैंने बताई थी, 0 को अगर हम ऐड करते हैं, राइट। अगर मैंने आपके अकाउंट में मैंने कहा कि मैं अकाउंट में आपके पैसे डालने वाला हूं, आप कहोगे अरे ये बड़ी खुशी की बात है। मैंने कहा बिल्कुल पैसे डालूंगा, 0 रुपये डालूंगा, कोई दिक्कत। अब लोग क्या फ़ायदा यार, इससे बढ़िया डाले ही मत। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 को या तो डालो या निकालो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हम 0 को इसमें ऐड किया तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आया A प्लस IB। इसको हम Z के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये प्रॉपर्टी होती है Z प्लस 0 इक्वल्स टू Z, दोनों का रिजल्ट या फिर 0 प्लस Z करेंगे सेम रहता है। इट मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी जो बन के आई वो क्या आई? 0। क्या निकल के आया? एक रियल नंबर जो कि 0 है, प्योरली रियल है, ठीक है बच्चों। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि 0 को अगर किसी वैल्यू में ऐड किया जाता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं हम। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है अपने पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इसी पे डिपेंडेंट है, थोड़ी सी अलग है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की बात आती है बच्चों। इनवर्स की बात आती है तो इसमें आपको इतनी बात याद रखनी होगी कि इसमें आप क्या वैल्यू ऐड करें कि इसका जो रिजल्ट है वो क्या बन जाए? 0 बन जाए। इसका जो रिजल्ट है वो क्या बन जाए? 0 बन जाए, ठीक है। एडिटिव इनवर्स के लिए हमें पता है, लेट सपोज हमें कोई Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो अगर हमें इसमें इसी का अपोजिट का मतलब अपोज करने वाला, यानी कि नेगेटिव वैल्यू सेम, इसमें अगर हम एड ऑन कर देते हैं तो इसका रिजल्ट 0 बन जाएगा। समझ में आती है बात? जैसे हमें पता है कि मेरे पास 10 रुपये हैं, तो अब आपके दिमाग में ये बात कर लो इनको कैसे 0 बनाऊं। तो आपको क्या करना होगा कि 10 रुपये का कोई आइटम मेरे से खरीदवाना होगा कि 10 रुपये का ये पेन है, ये पेन मुझे बहुत ज़रूरत है, ये ले ले प्लीज़, कैसे भी करके, ताकि आपकी जो मन की मनसा है कि इसकी जेब मुझे खाली करानी कैसे भी करके। तो जितने पहले आप काउंट कर लोगे, पहले आप देख लोगे कि हाँ इसकी जेब में कितना पैसा है, उतने ही हिसाब से उस ज़रूरत का डिमांड रख दोगे, ये चीज़ मुझे दिलवानी है, मुझे प्लीज़ कैसे भी करके दिलवाओ। अपने फ्रेंड से बोलते हो तो क्या हो जाएगा, वो ज़रूरत की चीज़ आपको मिल भी गई और उसके अकाउंट में उसकी जेब में बैलेंस क्या हो गया? 0। यानी कि किसी को हमें 0 बनाना है तो उसी के नेगेटिव, यानी कि उसकी जेब में 10 रुपये थे तो उसी के 10 रुपये वाली कोई वैल्यू, कोई उसी वैल्यू की कोई चीज़, कोई आइटम हमने क्या किया? परचेज कर लिया, तो उसकी जेब में क्या रह गया? 0 रह गया। सपोज यहाँ पर कोई नंबर था A प्लस IB, सपोज, है ना। अगर उसी का नेगेटिव A प्लस
या फिर अगर हम यहीं पे माइनस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लेंगे फिर बाद में माइनस लेंगे, एक ही बात है, दोनों के दोनों नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, तो क्या इन दोनों को ऐड करने के बाद जीरो मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा बच्चों? जीरो मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। ए और माइनस का कितना हो गया? जीरो, और प्लस का आई बी और नेगेटिव का आई बी, ये भी बन गया बच्चों जीरो। जीरो जीरो को ऐड करते हैं तो क्या आएगा? जीरो आ गया। तो इससे हमें क्या मिला कि हमारी जो एडिटिव आइडेंटिटी थी जेड की, वो क्या आई? नेगेटिव की जेड, यानी कि ए प्लस आई बी की फॉर्म में है, तो उसी के अपोजिट साइन चेंज करके दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेंगे, सेम उसी टाइप का, सिमिलर दिखेगा लेकिन साइन चेंज करने हैं। अगर जैसे हमारी बात आ रही है 5 + 3i की, तो उसी के अपोजिट आपको क्या लेना है? नेगेटिव का 5, नेगेटिव का 3i लेना है। सपोज 5 - के 8i है, तो इसी का नेगेटिव -5 प्लस के 8i लेना है। समझ में आ रही है बात? तो ये बेटा इसका क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स बोल दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं हम, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, है ना। एडिशन हम जब सीख गए तो अगला ऑपरेशन है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन हम किस तरीके से करते हैं, तो उस चीज़ को